अभियान के निमित्त तीसरी या चौथी यहाँ बैठक हो रही है। तो मेरा सभी हमारे जो भी गांव के जो हमारे कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं, गांव के जो बूथ के प्रमुख हैं, पालक हैं, BLF2 है, उनसे मेरा निवेदन है कि अपने अपने बूथ में सूची बनाएं और एक बूथ पर पार्टी ने टारगेट दिया है कम से कम 3 हमारे सक्रिय सदस्य हों। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्रत्येक बूथ पर, और मेरा विशेष रूप से विधायक जी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि वो अपने मुखारबिंद से प्रत्येक बूथ पर अपने एक कार्यकर्ता के पास कम से कम टेलीफोन करें और वो 3 लोगों की सूची बनाए। ज्यादा बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 3 कार्यकर्ताओं के पास टेलीफोन करके और वो 100 रुपए की रसीद कटा करके और अपने 50 सदस्य बनाने का काम करें। सदस्य 50 सदस्य बनाएगा, वही कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बनेगा, और जो कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बनेगा वही पार्टी की जिम्मेवारी, किसी पद के लिए जो सक्रिय रहेगा उसी को जिम्मेवारी दी जाएगी। क्योंकि अब 27 तारीख से पहले हमें 50% में हम 60,000 का लक्ष्य है, तो कम से कम 50,000 40,000 तो हम बनाएं। आज सभी साथियों से ये निवेदन है कि जो जिम्मेवारी हमें दी है, प्रत्येक कार्यकर्ता आज के बाद अपने अपने बूथ के ऊपर 3 और 4 3 सक्रिय सदस्य की भूमिका में यदि हम काम करेंगे, जिस गांव में 2 बूथ हैं, 6 लोगों की जिम्मेवारी लगाएंगे, 6 लोग 50-50 करेंगे तो 300 सदस्य एक गांव से बढ़ जाएंगे, काम भी बढ़ जाएगा और पार्टी के सदस्य के रूप में भी हम सब साथियों को जोड़ना चाहते हैं। सबकी पार्टी की प्रदेश और केंद्र के अंदर भी, और विशेष तौर से हम सब साथियों की भी ये जिम्मेवारी है, जब हम पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को हम जोड़ेंगे, सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे, तो पार्टी का भी विचार बढ़ेगा, पार्टी का भी नेतृत्व को महसूस होगा कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में आम लोग सब पार्टी के साथ जुड़ेंगे। जब आप सब लोग जुड़ेंगे तो विकास की गति भी तेज होगी और हम सब मिलकर इस विधानसभा को पूरे जिले के अंदर सबसे उत्तम, सबसे प्रथम पंक्ति के अंदर इस विधानसभा को संगठन की दृष्टि से भी कैसे मजबूत करें, ये सब आप लोगों की जिम्मेवारी है। क्योंकि आपने ताजा लगातार इतना प्रयास करके आपके बीच के एक सामान्य कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी दी, ये आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की तपस्या है, आप लोगों की प्रेरणा है। जब आपने इतना बड़ा काम किया है तो संगठन में शक्ति है, और ये सब काम जिम्मेवारी संगठन की ताकत के कारण, पार्टी की विचारधारा के कारण, पार्टी कितने लंबे समय तक आप लोगों के बीच के अंदर एक एक कार्यकर्ता की चिंता करती है, तो हम सब कार्यकर्ताओं का नैतिक फर्ज बनता है, पार्टी ने जो हमें जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को हम बड़ी ईमानदारी से, निष्ठा से उस जिम्मेवारी का निर्वहन करें, ताकि सब कार्यकर्ता मिलकर अच्छा हम गति दे सके। आगे मंडल के चुनाव हैं, आगे जिले के चुनाव हैं, प्रदेश के चुनाव हैं, मोर्चों के चुनाव हैं, प्रकोष्ठों के चुनाव हैं। कितने मोर्चे प्रकोष्ठ, एक मंडल के अंदर कम से कम भी तो 200 लोगों की जिम्मेवारी मिलेगी, 200 लोग पदाधिकारी बनेंगे। अपने विधानसभा के अंदर 5 मंडल है, 5 मंडल में 1000 तो सक्रिय सदस्य होने चाहिए। आदरणीय सीताराम जी ने कहा कि 645 भी माने, 645 वो बनेंगे जिन्होंने 50-50 सदस्य बना दिए। और ये आजकल मैनुअल नहीं है, टेक्निकल है। कोई भी किसी भी सदस्य को हम सक्रिय सदस्य की कोई जिम्मेवारी देंगे तो सीधा बटन दबाएंगे, कैसे सक्रिय सदस्य में 50 सदस्य बनाए कि नहीं बनाए। तो बहुत बड़ा काम है, और यदि आप समय निकालें तो इससे आसान काम भी नहीं है। थोड़ा सा आपको दिन में 1 या 2 घंटे का सिर्फ समय देना है, समय का समर्पण आप लोगों को करना है, और समय के समर्पण के बाद मीटिंग होती है, मीटिंग में चर्चा होगी,
प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी विधान जिले में सदस्य बने, फिर भी कौन से जिले के अंदर प्रदेश इसमें विधानसभा में बने। तो मेरी आपसे निवेदन है कि जब महेंद्रगढ़ विधानसभा का नाम आए तो सबसे ऊपर नाम आए, तब ये भी आप लोगों की मेहनत के कारण महेंद्रगढ़ विधानसभा का नाम सबसे ऊपर रहे। यही निवेदन और प्रार्थना करने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। और हमारे विषय के बारे में मेरे से पहले हमारे पूर्व विधायक सीताराम जी ने बड़ी विस्तार से बताई। हमारे विधायक श्री कंवर सिंह यादव जी ने भी आप लोगों को काफी विस्तार से बात की है। जो हमारा ये सदस्यता अभियान है, ये इतना गंभीर विषय है बहुत ही, क्योंकि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस पर बड़ी कड़ी नजर रखे हुए है। और हर दूसरे तीसरे दिन चाहे मुख्यमंत्री जी के साथ बात करनी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के साथ बात करनी हो, चाहे प्रदेश में जो भी संयोजक बना रखे जिले के उनसे बात करनी हो, तो इस पर लगातार मंथन होता रहता है। और देश के प्रधानमंत्री और हमारे संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री वीएल संतोष जी इस पर बहुत ही कड़ी नजर रखे हुए हैं। और तीसरी बार जो इतिहास आप लोगों की मेहनत से जो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है, उसका श्रेय तो आपको ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं। आप लोगों की कड़ी मेहनत की वजह से ही हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। और जब तीसरी बार सरकार बनी है तो जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो है, इस बात को तो आप मानते हैं, तभी सरकार बनी है ना। तो तीसरी बार जब सरकार बनी है, लोगों में आस्था बढ़ी है, तो सदस्यता भी हमारी बढ़नी चाहिए। इस बात से भी आप सहमत हैं? जब सरकार तीसरी बार बनी है तो लोग, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर हर आदमी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए आतुर है आज की तारीख में।